हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये है बीपीएससी प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रश्न पत्र 6। ये सेट नंबर 6 है और आइए हम क्वेश्चन करते हैं। और ये है यूरिट्रिया की बुक है, उसी का है सेट है। 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी हुई थी? तो ये डच के साथ लड़ी हुई थी। राजनीति छोड़ने वाले पुडुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहाँ के एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे? तो श्री अरविंद घोष थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। बी आंसर होगा चरकल। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था? तो यह हैदराबाद की निजाम ने किया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा? तो टी आर होम्स ने कहा था। किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था? तो 1931 में कराची का अधिवेशन था। किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली? तो ये 32वीं में। निम्न में से समाचार पत्र और उनके संपादकों का नाम दिया गया है। तो ये है स्वदेश मित्रन जी सुब्रमण्यम अय्यर का, और ये 2 नंबर का अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, ये संपादक का नाम है। और 1 और 2 ए इसका आंसर सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित? तो ये कर्जन के शासनकाल में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन किसने किया था? तो ये लॉर्ड लिटन ने किया था। विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था किस समय? तो 1829 ईस्वी में। 1829 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था? तो ये रॉलेट एक्ट के। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो ये साबरमती आश्रम, साबरमती से किया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? तो ये अरविंद घोष ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आजाद हिंद रेडियो का शुरुआत किया था? तो ये किया था आपको जर्मनी में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा कब दे दिया था? तो इनमें से कोई नहीं होगा, और ये अक्टूबर 1934 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। किस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था? तो स्वदेशी 1907 में। बरदौली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो 1928 में। निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो इसका बी आंसर होगा, मिला लीजिएगा। अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश, जिसका संस्थापक था बिंबिसार। 544 ईसा पूर्व में किया था, 544 ईसा पूर्व में। मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे ये जासूस, एक जासूस थे। गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? तो पर्णदत्त ने करवाई थी। महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? उन्हें प्राप्त था तो ये कनिष्क का। सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो सुश्रुत को। मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है तो ये सामाजिक व्यवस्था से। जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई है? तो हेमचंद्र के द्वारा। प्राचीन भारत के संदर्भ में बागभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है किससे? तो इनमें से कोई नहीं होगा, जबकि उनका संबंध चिकित्सा से था। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये इल्तुतमिश ने की थी। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की? तो जहादार शाह ने किया था। सी इसका आंसर होगा। रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है? तो मेन रहीम रेखा कहा जाता है। भारतीय स्टॉक बाजार विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सेबी के द्वारा। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को किया गया था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1962 में। और इसी के संदर्भ में इसरो की स्थापना 1969 सी में। इसरो की स्थापना, और इनमें से कोई नहीं हुआ है आंसर। अगर भारत ये अंतरिक्ष की बात की जाएगी तो ये 1962 में हुआ था।
निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ों पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलते हैं? तो वृद्धि और प्रजनन। पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए अर्थपूर्ण सामग्री से। परिपक्व विद्यार्थी होते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? तो ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है? किस शहर में? तो ये इंदौर में किया गया है। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो ये होगा मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये क्रिस हिपकिंस को। प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो डेविड एलन चिपरफील्ड ने 2023 के लिए इनको मिला है। भारतीय सेना के किस टैंक में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो ये अहमदाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो ये है तोरंग उत्सव जो अरुणाचल प्रदेश में, ये सी सही है। भारत सरकार ने काला बाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? सॉरी, कालाजार को समाप्त करने के 2023 और ये WHO का 2030 तक। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो देवाशीष पांडा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? तो सेरिबेलम। निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो ये बड़ी आंत नहीं है, बाकी एक से अधिक इसका आंसर होगा। तो नहीं है तो बड़ी आंत तो हो ही गया इसका आंसर। सरसों किस कुल का पौधा है? तो क्रूसीफेरी का। क्रूसीफेरी। मनुष्य में पुरुषों का यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? तो XY होता है और इसका टोटल संख्या 46। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो ये होता है कोलेनकाइमा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जल। निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का हिस्सा है? तो एक से अधिक हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस घटना की व्याख्या करती है? तो समय सापेक्ष है, प्रेक्षक की गति पर निर्भर करती है। किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है कमानीदार तुला। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है। अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये डेनियल ग्रेवियल फॉरनहाइट ने किया था। तो इसमें ई होगा आंसर इसका। वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? तो ये उच्च होती है। निम्न कथनों में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ये प्लेटिनम है। ऑक्सीकारक निम्न से कौन से होते हैं? तो एक से अधिक हो जाएगा, इसका ई आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? तो ये इनमें भी एक से अधिक हो जाएगा। हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय संलयन। पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम है। वैसे इसमें अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्लेटिनम होगा, लेकिन आंसर में इसमें ई लगाया गया है, तो ई ही मानिए। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है? तो ये दही में। रसायन विज्ञान का जनक किसे? तो लेवोजियर को। निम्न में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? तो ये केरोसिन के तेल में। निम्न से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है? तो 17वें संविधान संशोधन अधिनियम। और राष्ट्रपति के जो चुनाव से संबंधित आर्टिकल है वो 54 है निर्वाचन से। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 केरल राज्य का मामला है। पंचायती राज की सूची का है? तो ये राज्य सूची का विषय है। बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें हैं।
सभी बालिकाओं को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्व के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया था जिसे बाद में मूल अधिकार बना दिया गया? तो ये अनुच्छेद 45 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 312। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पारित रखा गया था? तो 1968 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन। किस वर्ष में राज्य प्रमुख के पदनाम का नाम बदलकर राज्यपाल गवर्नर कर दिया गया? तो ये 1956 डी आंसर होगा इसका। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये साधारण विधेयक 108 आर्टिकल 108 के तहत। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था 1983 में। 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो ये संथाली। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? तो ये दूसरी जो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1956 से 1961 और ये पीसी महालोबिस के मॉडल पर आधारित है। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घट रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023 और 24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? तो 6.5। स्वतंत्रता भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? तो आर.के. शनमुखन शेट्टी। ये आंसर हो जाएगा। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बिहार से। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन से संबंधित नहीं है? तो ये मलाज खंड नहीं है, ये तांबा से, ये मध्य प्रदेश में, बाकी सारा है। निम्नलिखित नदियों में कौन सा एक पंचनद में शामिल नहीं है? तो सिंधु नहीं है, बाकी सब है। झेलम, सतलज, ब्यास, रावी, ये सब है। सिंधु नहीं है। प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह IIT खड़गपुर। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल में। कराकुम रेगिस्तान स्थित है ये, इनमें से कोई नहीं होगा, यह है तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो ये 4 लगती है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और ये नागालैंड। और सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो हिमाद्री, और इसे बृहद हिमालय भी कहते हैं। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है? तो यह डंकन पास। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है? तो डंकन पास। थैंक यू दोस्तों, ज़रूर देखिएगा।